नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, सितंबर महीना भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है और हमें अब गार्डनिंग में बहुत सारा काम करना है क्योंकि बारिशों का मौसम तो अभी ख़त्म हो गया है और जब भी आएगी बारिश एक दो बार ही आएगी, ज़्यादा तो नहीं आएगी। तो जो भी हमारे गमले बारिश में भीग रहे थे या ना भी भीग रहे हो, फिर भी हमें बहुत सारे काम गार्डन में करने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से काम है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमें काम करना है, हमारे पास जो भी मिट्टी है उसे हमें धूप दिखानी है। एक बार ही सही आपको उसे अच्छे से धूप में डालना है और सूखने देना है। इससे मिट्टी जल्दी से रिचार्ज हो जाएगी, जो भी फंगस वगैरह कुछ होगी उसमें तो वो सब ख़त्म हो जाएगी। अगर आप उसमें नीम खली डाल के धूप दे देंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हमारी मिट्टी फिर से उपजाऊ बन जाएगी और नए नए पौधे हम उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद हम जो भी हमारे गमले खाली पड़े हैं उनको पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से हमारे बालकनी को एक नया लुक आ जाएगा और हमें भी थोड़ी थोड़ी आदत सी बन गई होती है उन्हीं पौधों की। तो अगर हमने कलर किया तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जो भी अभी हमें खाद वगैरह देनी है पौधों को तो हमें उनकी ख़रीदारी अभी करनी चाहिए। मतलब कि नीम खली हो गई या फिर कोई भी कंपोस्ट अगर आपने घर पर नहीं बनाया है, आपके घर पर अवेलेबल नहीं है, तो आप बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं और उसका यूज़ हमें अब इस मौसम में करना है। और खाद के साथ साथ हमें जो भी सीडलिंग होती है विंटर फ्लावरिंग सीड की या फिर वेजिटेबल जो भी विंटर में आते हैं उनकी, तो वो सीड भी हमें ख़रीद लेने हैं। आप अगर लोकल मार्केट से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसी महीने में धीरे धीरे विंटर सीडलिंग विंटर सीज़न के जो भी फ्लावर के पौधे आते हैं नर्सरी में उनको आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन पहले सीड खरीद लीजिए, उनमें जो भी कोई सीड नहीं है उनके आप प्लांट खरीद सकते हैं, वरना डबल हो जाएंगे। सीडलिंग से भी पौधे तैयार हो जाएंगे और नर्सरी से भी हम खरीद लेंगे तो जगह नहीं बचती है प्लांट के लिए और बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। तो पहले सीडलिंग खरीदिएगा, सीड देख के वापस जो प्लांट उसमें नहीं है जिस प्लांट के सीड, वो प्लांट आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। इन दिनों में हमें अपने गार्डन की अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अभी जो भी फरवरी से लेके फ्लावर देने वाले प्लांट होते हैं वो सभी डॉर्मेंसी में जाते हैं, या फिर जो भी डेकोरेटिव वगैरह प्लांट होते हैं वो सब डॉर्मेंसी में जाते हैं। तो अगर फ्लावर जो देने वाले प्लांट है विंटर सीजन में उनके साथ हमने उन प्लांट को रख दिया तो गलती से ही सही उनमें पानी ज़्यादा हो जाएगा या फिर हमारे हाथ से खाद दी जाएगी गलती से, तो उस वजह से हमारे पौधे स्ट्रेस में आ सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। तो उन पौधों को सभी हमें इकट्ठा एक जगह पे रख देना है ताकि हमें याद रहे कि ये पौधे डॉर्मेंसी में गए हैं और इन्हें हमें पानी नहीं देना है। इन दिनों में हमें अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। जो भी डॉर्मेंसी में जाने वाले पौधे हैं उनकी अगर ब्रांचेस आड़ी टेढ़ी है तो उनको कट कर दीजिएगा, छोटी छोटी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिएगा। और सॉफ्ट प्रूनिंग से जो भी पत्ते निकलते हैं, जो भी टहनियाँ निकलती है, उनकी हमें पत्तों की खाद तैयार करनी है जो अभी 3-4 महीने में तैयार हो जाएगी। और जब तक फरवरी आएगा तब तक हमें अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई खाद मिल जाएगी जिसमें हम सीडलिंग वापस फरवरी की कर सकते हैं। तो ये जो भी पत्ते वगैरह निकलेंगे उनको हम कंपोस्ट में यूज़ करेंगे। इनकी अलग ही कंपोस्ट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ लीफ मैन्योर हमें मिल जाएगा या फिर आप जो भी कंपोस्ट बनाते हैं बाकी किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट, उनमें अगर ये पत्ते डालें तो भी चलेगा। और साथ साथ हमें इन सभी गमलों में खाद भी मिलानी है। खाद मिलाते वक्त पौधे के अच्छे से गुड़ाई करनी है हमें। और जितने भी हमारे पास प्लांट है उन सभी प्लांट के मिट्टी में हमें खाद मिलानी है। आप कोई भी कंपोस्ट और नीम खली इन दोनों का मिक्सचर बना के भी डाल सकते हैं। और अगर आपको एडिशनल न्यूट्रिशन देने हैं अपने प्लांट को तो बोन मील है या फिर रॉक फॉस्फेट है, इप्सम सॉल्ट है, इन जैसी चीज़ों का मिक्सचर बना के या फिर अंडे के छिलके, चाय की पत्ती, ऐसा मिक्सचर बना के अपने मिट्टी में हमें डाल देना है। और ऊपर से मिट्टी से वो खाद ढक के रखनी है, नहीं तो उसमें फंगस हो जाएगी और पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपने प्लांट में
गार्लिक भी खूब बोइएगा। लहसुन लहसुन अच्छा होता है, हमारे मिट्टी को स्वस्थ रखता है, जिससे हमारे मिट्टी में कोई भी फंगस या फिर कीड़े मकोड़े नहीं होते और हमारे पौधों को रूट बाउंड नहीं होता है या फिर कोई भी फंगस नहीं लगती है। तो लहसुन आप इन दिनों में खूब बो सकते हैं। ये सर्दियों के दिनों में लहसुन भी हमको मिल जाएगा और हमारे पौधे भी स्वस्थ हो जाएंगे, तो दुगना काम हमारा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो भी हमारे पास प्लांट है जिन्होंने फ्लावरिंग फरवरी से की है, तो उनके सीड भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मॉसरोज हो गया या फिर गुलबख्शी हो गया, 4 o'clock जिसे कहते हैं। ऐसे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके सीड अभी निकल आते हैं, तो उनके सीड भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर से हमें पानी का तो पौधे में ख्याल रखना ही है, पानी तो हमें कम देना ही है, लेकिन साथ साथ हमें हर हफ्ते में कोई ना कोई पेस्टिसाइड फंजीसाइड हमारे प्लांट में ज़रूर स्प्रे करना है, क्योंकि इन दिनों में ह्यूमिडिटी की लेवल बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा पेस्ट हमारे पौधे पे अटैक कर देते हैं। पानी देने का या फिर स्प्रे करने का सही समय सर्दियों के दिनों में सुबह का होता है। बहुत जल्दी नहीं, 5 बजे वगैरह नहीं, लेकिन 8 बजे 10 बजे आप कर सकते हैं, जब पानी अच्छे तापमान में या फिर बैलेंस तापमान में हो जाए, उस वक्त हमें करना है। बहुत ठंडा पानी पौधों को नहीं देना है, और सुबह के वक्त किया तो दिन भर पौधों पे धूप होती है या फिर हवा से उन पे जो भी पानी गिर गया है या फिर हमने जो भी पेस्टिसाइड स्प्रे किया है उसका इवेपोरेशन हो जाएगा और हमारे पौधे सूखे हो जाएंगे। अगर हमने शाम के टाइम पे किया तो पौधे में फंगस हो सकती है। शाम के टाइम पे बहुत सारे पेस्ट एक्टिव हो जाते हैं, और अगर उन्हें पानी और जो हम खाद डालते हैं वो मिल जाए तो वो अपनी संख्या दुगनी तेज़ी से बढ़ाएगा। तो हमेशा पानी देने का और स्प्रे करने का समय आप सुबह का ही चुन लीजिएगा। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें अगर आपने अच्छे से कर दी इन सर्दियों के दिनों में, तो आपके पौधे कभी भी सर्दियों में ख़राब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इन सर्दियों के दिनों में ही पौधे ख़राब होने का ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि हम गलती से पानी खाद डॉर्मेंसी वाले पौधे में डाल देते हैं तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, उनके जड़ों में रूट बाउंड हो जाता है, जड़ें सड़ने लगती है और जड़ों को फंगस भी हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा और हैप्पी गार्डनिंग कीजिएगा। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।